सो आज हम देखेंगे क्लास 12 का प्रैक्टिकल देखेंगे। क्लास 12 का प्रैक्टिकल का क्या है? स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड्स। सो इसको हम आराम से देखेंगे। ये एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसको हम दूसरे वे में आपको एक समझा देंगे, बिना कोई लैब के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सारा कुछ पूरा स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देंगे। सो पहले देखिए क्वाड्रेट मेथड क्या होता है। इस तरह एक क्वाड्रेट लेंगे। इस तरह एक क्वाड्रेट लेने के बाद उसमें हम स्टडी करेंगे किसको? प्लांट को स्टडी करेंगे, प्लांट पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। प्लांट पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, उसके क्या स्टडी करेंगे? एक स्टडी करेंगे डेंसिटी स्टडी करेंगे, दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे। सो डेंसिटी क्या होता है? एक यूनिट एरिया में अगर हम देखेंगे, एक यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन प्रेजेंट है, एक यूनिट एरिया में पॉपुलेशन कितना प्रेजेंट है, एक यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन प्रेजेंट है और कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी में। सो अभी क्या है ना, अभी हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल को एक बोलेंगे क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेट मेथड के माध्यम से हम स्टडी करेंगे प्लांट के पॉपुलेशन को। सो इसमें क्या होगा, इसमें और छोटा छोटा हम क्वाड्रेट बनाएंगे, छोटा छोटा क्वाड्रेट बनाएंगे, बना के प्लांट का पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह हम क्वाड्रेट बना के क्या करेंगे? पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। किस तरह क्या क्या करेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट थोड़ा देख लेते हैं। सो हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी हम स्टडी करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी स्टडी करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए लैब के अंदर एक नेल चाहिए, नेल अर्थात 4 नेल चाहिए, थ्रेड चाहिए, हैमर चाहिए। सो इसको लेके हम सेटअप बनाएंगे। सेटअप के लिए क्या चाहिए, प्रोसीजर पहले पढ़ लेते हैं। 4 नेल को जो फिक्स 4 नेल इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको थ्रेड के माध्यम से हम बांध देंगे। 1 mm 1 mm क्वाड्रेट बनाएंगे। उसके साथ क्या बनाएंगे? 9 मोर सिमिलर क्वाड्रेंट। इसके अंदर 9 मोर सिमिलर क्वाड्रेंट हम बनाएंगे। उसके बाद प्लांट का स्पीसीज को हम स्टडी करेंगे। हम कितना स्पीसीज ले रहे हैं? 4 स्पीसीज, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, प्लांट डी। और 4 स्पीसीज क्या क्या है हम देखेंगे। सो जो 4 स्पीसीज है, एक लिए हम ग्रीन लिए, दूसरा क्या लिए? पिंक लिए, और एक लिए येलो लिए, उसके बाद लिए क्या? ऑरेंज लिए। ये 4 स्पीसीज को हम अभी स्टडी करेंगे। सो पहले आप देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक है स्पीसीज क्वाड्रेट नंबर 1, ये क्या है? क्वाड्रेट नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये वाला 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 क्वाड्रेट में हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ऑरेंज है, ग्रीन है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो है। उसके बाद सेकंड में येलो है, ग्रीन है, पिंक है। इस तरह स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। अब देखिए हम उसको लेके चलते हैं एक चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में क्या देखेंगे? इसमें लिखा गया है क्वाड्रेट। फर्स्ट रो में क्वाड्रेट है, सेकंड में स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, स्पीसीज सी, स्पीसीज डी। सो स्पीसीज ए क्या है? पिंक है। स्पीसीज ए जो पिंक है वो क्वाड्रेट 1 में नहीं है, एक भी स्पीसीज क्वाड्रेट 1 में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा क्वाड्रेट देखेंगे जो कि आपको हम डायग्राम में जाके दिखाएंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में कितना क्या क्या प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रेट 2 में क्या है? क्वाड्रेट 2 में 1 प्रेजेंट है। क्वाड्रेट 3 में कितना है? पिंक 2 प्रेजेंट है। क्वाड्रेट 4 में कितना है? 0 प्रेजेंट है। क्वाड्रेट 5 में कितना है? 0। क्वाड्रेट 6 में 0। क्वाड्रेट 7 में कितना है? 0। क्वाड्रेट 8 में कितना है? 2 है। क्वाड्रेट 9 में कितना है? 1 है। क्वाड्रेट 10 में कितना है? 0 है। सो अब हम देखते हैं टोटल कितना हो रहा है पिंक।
1 2 3, 3 2 5, 1 6, टोटल हमारा कितना हो रहा है पिंक, पिंक टोटल हो रहा है 6। सेम हम इस तरह हम स्टडी करेंगे येलो के बारे में, ऑरेंज के बारे में एंड ग्रीन के बारे में, और सारा जितना भी निकाला उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिए कितना कितना स्पीसीज प्रेजेंट है और कितना नंबर में प्रेजेंट है क्वाड्रेंट में, जो कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक हम सैंपल दिए, इस सैंपल के बेसिस पे आप इस तरह टेबल बना सकते हैं। इस तरह टेबल बना के जो जो मेंशन किया गया है उसी के बेसिस पे आप लिख सकते हैं। सेम चीज को हम बोल दिए हैं, आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। जो बात हम आपको बोले उसी के बेसिस पे हम लिख दिए कि कितना कितना स्पीसीज प्रेजेंट है। इसमें हम देखेंगे स्टडी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्लांट बाय क्वाड्रेट मेथड। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ऑल द सैंपल। कितना है, कितना सैंपल प्रेजेंट है उसका हम लिख दिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सैंपल यूनिट स्टडीड, कितना हम स्टडी किए, जिसको हम डायग्राम में देखिए। पहले हम स्टडी किए कितना, पिंक को स्टडी किए, जो कि हम नाम दिए स्पीसीज ए। पिंक हमारा था 6 था, कितना हम देखे थे 6 था। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 10, 6 बाई 10 कितना हो रहा है, हम लिख सकते हैं 3/5, जिसका आंसर आ रहा है 0.6 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए येलो, येलो में कितना आ रहा है, येलो हमारा आया 8/10 कितना हो रहा है 4/5 लिख सकते हैं, जिसका आंसर आ रहा है 0.8। सेम चीज ऑरेंज 0.6, उसके बाद आया हमारा कितना ग्रीन 0.4, जिसको हम एक टेबल के माध्यम से अच्छे से हम लिखेंगे। कंक्लूजन में हमको क्या मिला, आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का कंक्लूजन क्या आया, पॉपुलेशन डेंसिटी का कंक्लूजन में अगर हम जाएंगे आपको समझ में आएगा क्या चीजें। पॉपुलेशन डेंसिटी द हाईएस्ट फॉर स्पीसीज बी हाईएस्ट आया, लोएस्ट किसका आया, स्पीसीज डी लोएस्ट आया। अभी हम स्टडी कर लिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम फॉर्मूला के वाइज कैसे निकालेंगे और क्वाड्रेट मेथड के माध्यम से हम कैसे स्पीसीज को स्टडी करेंगे, उसको उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी को हम निकालेंगे। डेंसिटी तो हमारा हो गया, ये पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी अब निकालेंगे। अभी हम किसके बारे में निकालेंगे, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी को। पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी का नंबर है, फॉर्मूला अगर हम देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन व्हिच स्पीसीज अकर्ड। जितना भी क्वाड्रेट है उसमें स्पीसीज है या नहीं है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, जितना नंबर ऑफ हम क्वाड्रेट स्टडी कर रहे हैं उसके बाद उसी की बात कर रहा है। फर्स्ट में बात कर रहे हैं हम कितने क्वाड्रेट में स्पीसीज प्रेजेंट है, कितना है वो बात नहीं कर रहा, कि मतलब प्रेजेंट है या नहीं है उसी की बात कर रहा है। सेकंड में वो क्या बात कर रहा है, सेकंड में वो बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितना था 10 था, उसके साथ कितना है, ये दोनों के साथ इंटू 100। अब हम देखते हैं, सेम चीज हम बता चुके हैं, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन क्या आएगा। पहले हम डिटेल पढ़ रहे थे कि मिला के क्या क्या पढ़ रहे थे, अगर आप देखेंगे 1 2 3 2 5 1 6 ऐसे हम आंसर कर रहे थे, लेकिन इस टाइम ऐसे नहीं आंसर होगा। इस टाइम कैसे, प्रेजेंट है या नहीं, अगर आप देखेंगे इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है 2, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 4 में प्रेजेंट है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ क्वाड्रेट प्रेजेंट, जो हम देख रहे हैं किसके बारे में, पिंक कितना में प्रेजेंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, टोटल कितना हुआ 4 क्वाड्रेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे स्पीसीज बी को, ये कितना में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाड्रेट में प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे स्पीसीज सी को, ये कितने में प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेट में प्रेजेंट है। स्पीसीज डी
1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। सो अब ध्यान से देखिए, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन लगाए फार्मूला के बेसिस पे, और इसको हम लिख सकते हैं ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, ये स्पीसीज सी है, ये स्पीसीज डी है। सब आप देखिए ध्यान से, स्पीसीज ए हम बोले पिंक, ये कितना में प्रेजेंट है, कितने क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। सो 4 क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट है। 4 में जो प्रेजेंट है 4/10 इंटू 100, हमारा आंसर कितना आ रहा है 40% ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट येलो 8/10 कितना आ रहा है 80%। सेम चीज ऑरेंज 40%, उसके बाद ग्रीन 60%। सो ये था हमारा आंसर कि सो ये भी एक लैब मैनुअल से हम लाए हैं। लैब मैनुअल का जो है, लेकिन एक सैंपल है, हम जो डिस्कस किए वो सेम चीज नहीं है। सेम चीज इन सेंस अब इस प्रोसेस से इस टेबल को बना के अब खुद से स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी किस में क्या प्रेजेंट है, कितना आ रहा है, उसके बाद उसको कैलकुलेशन कीजिए और कितना परसेंट आ रहा है। इस तरह आप टेबल बना सकते हैं। ये एक सैंपल टेबल कैसे आप बना सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इजी वे में बिना लैब के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।